एक दिन वृद्ध दीनानाथ जी अपने घर पर बैठे हुए थे, रसोई की तरफ ताक रहे थे और उधर देखते हैं कि उनके बेटा और बहू पकौड़ी के साथ चाय पी रहे हैं। जी दूर से ये सब देख रहे थे। बहू पकौड़ी खा करके और चाय की चुस्की लगाती है और दीनानाथ जी को चाय नहीं दी जाती। तब दीनानाथ जी जाकर के अपने कमरे में और रोने लगते हैं और मृत पत्नी की तस्वीर को दीवार से निकालकर अपने सीने से लगाते हैं और सीने से लगा कर के कहते हैं कि आज अगर आप जिंदा होती तो शायद मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता, क्योंकि आप जब भी खाना बनाती तो सबसे पहले आप मुझे खाने के लिए बुलाती, मुझसे कहती आप खाना खा लो। आज घर का सारा काम करने के बावजूद मुझे एक चाय के प्याले के लिए तरसना पड़ रहा है। यह सब सोचते हुए दीनानाथ जी ने अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला और कॉल करते हैं वृद्ध आश्रम में रहने वाले अपने एक साथी के लिए कि आप जहां रह रहे हो वहां मैं भी आ रहा हूं। तो मित्र भी सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार दीनानाथ जी एक पैसे वाले हैं, इनको वृद्ध आश्रम में आने की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत पड़ी। दोस्तों जानते हैं इस वीडियो को, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार। आइए पूरी स्टोरी बताने से पहले आपसे निवेदन है मेरी कि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें और कहानी पूरी सुनें, क्योंकि हमारे भी घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं। अगर इनको कष्ट दिया है तो हो सकता है आपको भी कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने आंसू दिए हैं और आप सुख चाहते हो तो नामुमकिन है, हो सकता है। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए कहानी की तरफ रुख करते हैं। दीनानाथ जी पत्नी की तस्वीर व अपने कपड़ों को लेकर रूम से निकलते हैं और बेटा व बहू देखकर बहू बोली बूढ़ा कहीं जा रहा है, जाने दो। दीनानाथ जी बाहर की तरफ चलने से पहले अपने लड़के की तरफ, अपने घर की तरफ देखा तो लड़का नाश्ता करने में मस्त था। उसने कोई रिएक्शन पिता के लिए नहीं दिया तो दीनानाथ जी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर दिल को मजबूत बनाकर निकल पड़े। वृद्ध आश्रम पहुंचकर अपना नाम व पता लिखवाकर अपने मित्रों से मिलते हैं। मित्र उससे हाल खबर पूछते हैं और वहाँ रहने लगते हैं। 2 से 4 दिन जब वहाँ रहने वाले सभी वृद्धों से घुल मिल जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं, एक दूसरे का दुख बांटते हैं। दीनानाथ जी पढ़े लिखे होने के बावजूद अच्छे विचारवान भी थे, सबके साथ घुल मिलकर रहने लगते हैं। लेकिन जब भी अपने आप को वो अकेला महसूस करते थे तो पत्नी की तस्वीर को निकालते हैं और उसे देखकर आंखों में आंसू लेकर दुखी होते थे। लेकिन रोज़ की तरह सुबह एक दिन व्यायाम करने के बाद एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते हैं और सब बैठे थे प्रांगण में। तभी एक कार आती है और वहाँ पर रुकती है और उनके पास आकर रुक जाती है। तो देखते हैं कि उससे एक वृद्ध औरत उतरती है। तो सब कहते हैं कि आज एक अभागा फिर इस प्रांगण में, इस आश्रम में आने वाला है। तभी उसमें से एक वृद्ध औरत के साथ उसकी बूढ़ी वो लड़का और उसे एक बैग देकर कहते हैं यही वृद्ध आश्रम है, चली जाओ। बुढ़िया आश्रम की तरफ बढ़ने से पहले अपने बेटे व बहू को देखती है, लेकिन वो गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। फिर दुखी मन से बुढ़िया लेडीज आश्रम की तरफ, जहाँ पर लेडीज डिपार्टमेंट था, उसकी तरफ बढ़ जाती है, पहुँच जाती है, वहाँ रहने लगती है। कुछ समय निकलता है, लेकिन वो बुढ़िया शाम को जब खाना खाने नहीं आती तो उनका नाम जानकी होता है। लेकिन दीनानाथ जी समझदार थे, वह सुबह ही उठते हैं और
फ्रेश होकर पहुंच जाते हैं, सबके साथ व्यायाम करते हैं। लेकिन उन्हें जानकी कहीं नज़र नहीं आती, तो पूछते हैं कि वो बुढ़िया दिखाई नहीं दे रही, उसने खाना शाम को खाया नहीं और सुबह नाश्ता भी नहीं किया। तो आश्रम में सेवा कर्मचारी से पूछते हैं वो कहाँ हैं। तो सेवा कर्मचारी कहता है उसने ना तो शाम को खाना खाया और ना ही उसने चाय पी। और कर्मचारी बोला हमने उससे कहा तो बोली मुझे घर की व बहू बेटों की याद आ रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। दीनानाथ जी बोले अब कहाँ हैं। तो सेवा कर्मचारी बोले हमने उन्हें क्यारी में भेज दिया है जिससे उनका मन बहल जाए। उसके बाद पहुंच जाते हैं जानकी जी के पास। दीनानाथ जी उनसे बोलते हैं। अब दीनानाथ जी को देखकर जानकी जी अपना घूंघट ओढ़ लेती हैं, यानी कि अपनी पर्दा कर लेती हैं उनसे। तो दीनानाथ जी उसे कहते हैं, कुछ पूछते हैं, लेकिन जानकी कुछ जवाब नहीं देती। उसके बाद दीनानाथ जी जानकी जी को पहचान लेते हैं, ये तो हमारे बेटे की सास है, हमारी बहू की माँ है। तो दीनानाथ जी बोले आपने हमें देख लिया है, हमने आपको देख लिया है, फिर इसमें शर्माने की बात क्या है। जो हुआ वो अच्छा हुआ और यहाँ होना है वो भी अच्छा होगा। मुझे मेरी बेटे ने भेज दिया, तुम्हें तुम्हारे बेटे ने भेज दिया, कोई बात नहीं। अपनी समधन को समझाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि संतान जब पैदा होती है तो माता पिता इतने कष्ट उठाते हैं कि पहला निवाला खुद उनको खिलाते हैं और उसके बाद खुद खाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो पेशाब करने पर माँ गीले में खुद सो जाती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है। कहती है मेरा बच्चा सियाना होकर मुझे सुख देगा और मेरे दुखों को दूर करेगा। हर माता पिता की इच्छा होती है, लेकिन संतान अगर दुष्ट निकल जाए तो हमें दुखी होना ही चाहिए, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। उसके बाद जानकी भोजन करती है और सब हिल मिल कर रहते हैं। समय यूं ही निकल रहा था। उधर दीनानाथ जी एक दिन कविता लिख रहे थे, तो उसमें घर के बारे में जिक्र होने पर दीनानाथ जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो उन्हें कर्मचारी वहाँ समझाते हैं आप क्यों रो रहे हो, और कहता है आपसे कोई मिलने आया है, मिलने का जवाब आदेश होता है। तो दीनानाथ जी ऑफिस मिलने जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि दीनानाथ जी का बेटा और बहू हैं जो मिलने आए हैं, और उनके साथ एक 9 साल का उनका पोता है। दीनानाथ जी को बेटा बहू को देखकर वहाँ से पीछे कदम खींचते हैं। उसी बीच बहू और बेटा कहते हैं आज हम तुम्हें घर ले जाने आए हैं, आज आपके पोते का जन्मदिन है, उसकी आपको बधाई हो, दावत रखी है, पार्टी होने वाली है, सब आएंगे, आप भी चलो। दीनानाथ जी बोले कौन किसका पिता है, कौन किसका बेटा है, ये तो सब तभी खत्म हो गया था जब उस घर में मेरी मान मर्यादा चाय के प्याले लायक नहीं बची। अब ना मैं आपको जानता हूँ और ना आप मुझे जानते हो, कदापि उस घर में नहीं जाऊँगा जहाँ मेरा अपमान हो। अब तुम आए हो अपना इज्जत बचाने के लिए, ताकि 4 लोग रिश्तेदार आपसे पूछेंगे कि आपके बुजुर्ग कहाँ हैं, ये सब मतलब से आ गए हैं। नहीं, अब मेरा घर मेरे करीब आश्रम व आश्रम वाले लोग हैं। उसी समय पोता दीनानाथ जी से लेवड़ जाता है, उनके गले लग जाता है। बाबा बाबा कहते हैं वे, और कहता है मैं भी बाबा के साथ रहूँगा, इन्हीं के साथ अपना जन्मदिन मनाऊँगा। तो दीनानाथ जी का हृदय पिघल जाता है। कहते हैं मूर से ब्याज प्यारा होता है। बेटा ठीक है मैं चलूँगा, लेकिन दावत होने के बाद मुझे यहीं पर छोड़ देना, तभी मैं चलूँगा। बहू बोली ठीक है पिताजी, हम आपको यहीं छोड़ देंगे। कहकर बेटा बहू और दीनानाथ जी गाड़ी में बैठकर घर चले जाते हैं। घर पर चले आने के बाद दावत होती है। सब बुजुर्ग जो पार्टी में आए वो दीनानाथ जी से गले मिलते हैं और कहते हैं आप इतने दिन से कहाँ गए थे, बहुत दिन बाद मिले हो। तो बोले दीनानाथ जी मैं रिश्तेदारी में गया था। इस तरह बहाना बनाते हैं। उसके बाद पार्टी ख़त्म हो जाने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर दीनानाथ जी हॉल
हॉल में अकेले रह जाते हैं। पार्टी ख़त्म होने पर अकेले रह जाने के बाद दीवार पर टंगी अपनी पत्नी की तस्वीर से कहते हैं, काश अगर आप आज जिंदा होती तो मुझे ये सब दिन नहीं देखने को मिलता। और सब कुछ कहते हैं कि भोजन पानी कर लो, आज कोई पूछने वाला नहीं है। बेटा और बहू अपने नाश्ता में अपनी मस्ती में मस्त हैं। इस तरह सीने से लगाकर अपनी पत्नी से बात करते हैं। उन्हें नींद आ जाती है और सुबह नींद खुली तो देखा कि उनकी बहू दरवाजे पर गाड़ी लेकर के खड़ी हुई है। कहती है, पिताजी चलो, मैं आपको वृद्ध आश्रम छोड़ देती हूँ जो मैंने आपसे कहा। लेकिन दीनानाथ जी कुछ नहीं बोलते और कहते हैं चलो ठीक है। लेकिन अपने मन में दीनानाथ जी विचार करते हैं कि चलो एक इनको सरप्राइज़ देते हैं इन्हीं की माँ से मिलाकर, और गाड़ी में बैठने से पहले एक बार घर की तरफ अपने बेटे की तरफ देखते हैं। मुड़ करके सोचते हैं कि एक बार बहू बेटे मुझसे कहेंगे कि जो भी हुआ उसे भूल जाओ और अब यहीं रहने लगो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। और दीनानाथ जी अपने दिल पर पत्थर रख करके, अपने दिल को मजबूत बना करके और दिल में हमदर्दियों का भार लेकर के और चल देते हैं अपने आश्रम की तरफ। दोस्तों, जब आश्रम गाड़ी पहुंचती है, दीनानाथ जी गाड़ी से उतरते हैं। बेटा और बहू गाड़ी को बैक करके और चलने को होते हैं। उसी समय दीनानाथ जी आवाज़ लगाते हैं, कहते हैं, बेटा 1 मिनट इधर आओ, आपको कुछ दिखाना है। बेटा और बहू आते हैं। दीनानाथ जी उन्हें जानकी जी के पास लेकर पहुंच जाते हैं। जैसे ही बेटी ने अपनी माँ को देखा और माँ ने बेटी व दामाद को देखा, दामाद ने अपनी सास को देखा, तो देखते ही रह गए, मानो उनके ऊपर कोई वज्रपात हुआ हो, कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। और बेटी जाकर के माँ के गले से लग जाती है, लिपट कर रोने लगती है। कहती है, माँ यहाँ तुम कैसे? मैंने भैया और भाभी से बात की, पूछा माँ कैसी है, तो उन्होंने तो कहा ठीक है, लेकिन ऐसा तो जिक्र कभी नहीं किया कि हमने माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया है, वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। भैया और भाभी इतने नालायक हैं, इतने दुष्ट हैं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। फिर माँ हट जाती है। माँ कहती है, तू मेरी बेटी कहलाने लायक नहीं है। मेरी बेटी तो बहुत अच्छी बेटी थी, आज वो बेटी तू नहीं रही, क्योंकि तुझमें और तेरी भाभी में कोई अंतर नहीं है। तूने अपने पिता समान ससुर को वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया, मेरे बेटा और बहू पर दोष डालती है। तू कहती है कि भैया भाभी गलत हैं। अरे पहले तो तू गलत है। अगर हमारी दोनों संतान ठीक होती, आज वृद्ध आश्रम की नौबत नहीं आती। तो बेटी बोली, जो हुआ उसे छोड़ो, अब घर चलो। तो दोस्तों, वो दीनानाथ जी कहते हैं, जानकी आप जाना चाहती हो तो चली जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि जहाँ रहना चाहिए, जहाँ अपने दिल व शरीर को संतुलन तसल्ली मिले, और वो दोनों ही वृद्ध आश्रम में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब ये है कि बेटा और बहू ऐसे ना हो तो आज घर टूटने से बच जाएंगे। माता पिता बच्चे को नहीं चाहते तो पैदा होने से पहले ही मार देते, लेकिन माता पिता आस करते हैं कि बेटा बड़ा होकर हमें सुख की अनुभूति करवाएगा, लेकिन उन्हीं बूढ़े होने पर माता पिता को वृद्ध आश्रम में डाल दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अपने बुजुर्गों की आपने सेवा की है और उन्हें आपने सुकून दिया है, तो आपको भी आपके बच्चे सुकून देंगे और आपकी भी सेवा करेंगे। अगर आपने अपने बुजुर्गों को परेशान किया तो आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 100% ऐसा मेरा मानना है। इस कहानी को सुनाकर आपको परेशान करना नहीं है, आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। क्योंकि बड़े बड़े पैसे वाले जो लोग होते हैं, वही पैसे के लालची अपने बड़े माता पिता को वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं। कहते हैं 5,000 की जगह 10,000 लो। लेकिन दोस्तों, जो खुशी अपने बच्चों के साथ मिलती है, वह खुशी लाखों रुपए से नहीं खरीदी जा सकती। अपने नाती पोते की 2 बातें ही उनकी खुशी देते हैं, जितनी हमें 10,000 रुपए से नहीं मिलती। यही बुजुर्गों का आखिरी मंत्र है। दोस्तों,
कहानी अच्छी लगी हो तो एक कमेंट व लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नए भाई जुड़े हों तो फिर मिलेंगे दोस्तों। नए भाई ज़रूर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना कहानी के साथ। अंत में आपको जय हिंद जय भारत।